कफ सिरप का आया अभी कल परसों। तो गवर्नमेंट मतलब इनमें तो ऐसे करना चाहिए ना कि इनमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। एक पेशेंट है वो मर गए, 2 बच्चे मर गए। 2 बच्चे मर गए? हाँ, आज पेपर में डेक्सा में था, वो सिरप आती है ना, कफ सिरप पीने से। अच्छा। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लेडीजें अपने प्रॉपर निकल नहीं पाती है, बच्चे परेशान हैं, चोरी चकारी इतनी बढ़ती जा रही है डे बाई डे, उसको रोक लगाई जाए। उसका अमिताभ बच्चन का पिक्चर था ना, तारीख पे तारीख वो पिक्चर हाल है। आज में इस एज में आज हम 25 साल हमने दुकान को दे दिया है, और आज हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। ये पोजीशन है। कांग्रेस और बीजेपी कौन सही से काम कर रही है? हमारी नज़र में तो बीजेपी अभी काम दिखा नहीं है हमें तो कोई। बीजेपी का काम नहीं दिखा? कांग्रेस करती काम बढ़िया करके गई है। कांग्रेस काम अब के अच्छा काम नहीं करा तो फिर खत्म है बीजेपी, क्योंकि इससे हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरों को दुख हो रहा है। 12-12 हज़ार में काम करा रही है कंपनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं हूं अंकिता और इस वक्त मैं यहां पर सिविल लाइंस में जो पेट्रोल पंप वाले बालाजी है यहां पर मौजूद हूं। आज मंदिर के दर्शन आपको करवाऊंगी ज़रूर, लेकिन यहां पर जो मैं आज आई हूं वो जनता का ओपिनियन लेने आई हूँ। जनता को कांग्रेस और बीजेपी में से किसका काम पसंद आ रहा है? क्या कोई ऐसे काम है जो और राज्य में हो रहे हैं, राजस्थान में भी होने चाहिए? कौन से ऐसे काम है जो पहले हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में, अभी वर्तमान बीजेपी सरकार में नहीं हो रहे हैं? या क्या ऐसे काम है जो पहले नहीं हुए लेकिन अब हो रहे हैं? ये जानेंगे जनता से। तो आपको अगर जनता के मन की बात सुनी है तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। सर, स्वागत है आपका हमारे द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर जयपुर में है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है, आपको क्या लगा किसने अच्छे से काम किया था? और पूर्व प्रति में आपके क्षेत्र के विधायक वो हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैडम, अभी जो है प्रताप सिंह जी ने अच्छा काम करा हमारे कांग्रेस के राज में, लेकिन अभी गोपाल जी भी अच्छा काम करे बीजेपी के राज में, लेकिन मैं बीजेपी को ही लाइक करता हूँ। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि बीजेपी ज़्यादा बेहतर काम करती है जनता के लिए? क्यों मैडम, मैंने यूपी में भी देखा बीजेपी अच्छा कर रही है, राजस्थान में भी अच्छा कार्य कर रही है और निरंतर करती रहेगी बीजेपी आगे के। ऐसा क्या यूपी में हो रहा है जो राजस्थान में भी होना चाहिए? मैडम, ये है कि अर्थव्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट भी सब पब्लिक को, व्यापारी को सपोर्ट कर रही है। हम भी चाहते हैं भजन लाल जी से कि यहाँ सबको, व्यापारी को भी सपोर्ट करे सभी तरीके से, जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं। योगी जी ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो भजनलाल शर्मा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं मैडम, वो योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं। योगी जी ने अपराध को, इतना क्राइम को ख़त्म करा है। भजन लाल जी भी उसके लिए प्रॉपर उस पर तत्पर है, तो वो भी प्रयास करते रहे। हमारा तो यही है उनसे बोलना कि जैसा यूपी में दबंगाई है, जो गुंडागर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, वैसा राजस्थान में भी? मैडम, राजस्थान में भी हो, क्योंकि आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लेडीजें अपने प्रॉपर निकल नहीं पाती है, बच्चे परेशान हैं, चोरी चकारी इतनी बढ़ती जा रही है डे बाई डे, उसको रोक लगाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र में कौन सी अभी सरकार है वर्तमान में? कांग्रेस और बीजेपी ने क्या ऐसे काम किए जो आपको लगता है अच्छे काम किए, और क्या अभी आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए जो कंपैरिजन में और राज्य में हो रहे हैं? वैसे कांग्रेस बीजेपी में जैसे मेडिकल का करना चाहिए, मेडिकल का बहुत अच्छा करा है। जैसे निःशुल्क दवा योजना वगैरह ये है ना, उसमें मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है आरजीएचएस में। पर उनका क्या है, कभी इनको पेमेंट नहीं हो पा रहा हॉस्पिटल वालों को, तो उसका वो करना चाहिए सॉल्यूशन कि उनको पेमेंट करे हॉस्पिटल वालों को, जिससे क्या है, जैसे कई पेशेंट है कैंसर पेशेंट वगैरह, तो उनका ट्रीटमेंट हो सके ढंग से। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, इस वजह से। मतलब मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटीज थोड़ी और प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ। और क्या करना चाहिए जिससे कि बाकी राज्य में, जैसे अभी हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, राजस्थान में क्यों नहीं है? तो क्या ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए? मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटी मेडिकल से रिलेटेड तो यही होना चाहिए कि पेशेंट के लिए मतलब उनका ट्रीटमेंट ढंग से हो और कैशलेस फैसिलिटी अच्छे से उन्हें हो। परेशानी ना हाँ, आए, परेशानी ना हो। सरकारी अस्पताल में। सारी मेडिसिन मिल जाए उनको, जो भी निःशुल्क में कई बार मिल नहीं पाती, और कई मेडिकल कई बेच ऐसे फेल हो जाते हैं। अभी कफ सिरप का आया अभी कल परसों। तो गवर्नमेंट मतलब इनमें तो ऐसे करना चाहिए ना कि इनमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। एक पेशेंट है वो मर गए, 2 बच्चे मर गए। 2 बच्चे मर गए? हाँ, आज किस पेपर रीजन की में वजह से? डेक्सा में था, वो सिरप आती है ना, कफ सिरप पीने से। अच्छा। तो उसकी जांच हो रही है, अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और वो जांच कब सिरप गलत थी और इस वजह से बच्चों की जान अंदर चली जो गई। सोल्ट था वो कुछ गलत था। अच्छा, तो ये सारी त्रुटियां चेक करते रहने चाहिए। ये और तो मतलब इस मेडिसिन में तो करना ही चाहिए मतलब। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। से आप किस बारे में बोल रहे हैं? कौन से 21 कॉम्प्लेक्स? जो जौहरी बाजार के अंदर 19 कॉम्प्लेक्स जो सील होने का है, 19 तारीख को डेट आ गया, अच्छा। सील होने का है, अभी तक नहीं है। हमने 20 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट को दिया खाली सील स्टे लाने के लिए। उसके बाद आगे गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी किसी को नहीं पता। अच्छा, मतलब आप गवर्नमेंट की वजह से आपको लॉस हो रहा है? आपने 20 लाख की रकम आज दी है। में इस एज में आज हम 25 साल हमने दुकान को दे दिया
हैं, और आज हम कहाँ जाएंगे ये बताइए, ये पोजीशन है। ऐसा ही केस अंकल रिसेंट मैंने कल भी सुना है जहाँ पर गवर्नमेंट ने सील लगा दी, अवैध सील है, वो इलीगल है। नहीं अनलीगल सील लगा दिया, वो खुल गया, 4 सील हुआ था जौहरी भाई। ऐसे तो सील तो 350 कॉम्प्लेक्स है, सील करेंगे गवर्नमेंट। अभी तो 4 अप्रैल में हो गया क्यों था। कर रहे हैं? गवर्नमेंट बोल रही है मेरी जगह है, पहले तो वो हेरिटेज बनाएंगे, फिर मेरी जगह है। जौहरी बाजार के लिए जौहरी बाजार के लिए बोल रहा हूँ, परकोटे के अंदर का बात कर रहा हूँ, वो भी दड़ा मार्केट एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, हल्दियों का रास्ता। हाँ वहाँ पर ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसा हो रहा है। तो आप गवर्नमेंट से और क्या ऐसा चाह रहे हैं? गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ नहीं। हमने बड़े बड़े सोर्स बिड़ा लिए, सब कर लिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बोले मेरे बस का नहीं है। हाई कोर्ट जानते हैं, हाई कोर्ट से लड़ो, हाई कोर्ट में हार गए, अब सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, इससे ज्यादा तो कोई। ये तो तारीख पे तारीख वाली बात तारीख वही है, पिक्चर उसका अमिताभ बच्चन का पिक्चर था ना, तारीख पे तारीख वही पिक्चर हाल है। धन्यवाद। आप किस पार्टी के लिए कहेंगे कि क्या कुछ काम हो रहा है जो नहीं हो रहा था पहले और अब हो रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी पार्टी मानता हूँ। ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, मतलब जो भी है, मतलब निष्पक्ष भाव से जो काम होते हैं, और मोदी जी के राज में काफ़ी भारत ने खूब विकास किया। जी भारत जो है पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, जी। और हर क्षेत्र के अंदर विकास कर रहा है। हम ग्राउंड लेवल की बात करें कि जो परेशानी, जैसे अभी हम जिस रोड पर है, ट्रैफिक की इतनी दिक्कत आ रही है, इन सब का सलूशन क्या है? अब ये जो ट्रैफिक वगैरह की जो है, अब ये 3 लाइन रोड बन गया, लेकिन जो जनसंख्या की जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही। देखिए भारत की जनसंख्या तो कहीं नहीं जाएगी, वो तो यही रहेगी, लेकिन इसका सुधार हो सकता है। जैसे अभी किसी ने कहा है पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें सुधार हो सकता है कि गवर्नमेंट को पार्किंग के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये समस्या है ट्रैफिक की, जो है जयपुर में बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, क्योंकि परकोटे की बात करें वहाँ भी ट्रैफिक हो जाता है, और आजकल तो हर क्षेत्र में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है पार्किंग की वजह से, क्योंकि मेन रोड पर दुकानें हैं, शोरूम है, तो वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल है, इसकी वजह से मतलब घंटे भर तक जाम लग जाता है। जैसे रोड हैं उनके अंदर भी लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं, ठेले ताले लगा देते हैं, तो उससे वही पूछ रही हूँ, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, तो अगर सर्वश्रेष्ठ है तो ये सारी त्रुटियां उन्हें क्यों नहीं दिख रही है? इस विषय में काम करना चाहिए उनको। जी, ट्रैफिक के विषय में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी में बस यही है, हिंदू तत्व की सरकार है, मतलब इससे मतलब हमें बहुत खुशी होती है कि ये जो भी कार्य करती है मतलब अच्छे से करती है, और विकास कार्य तो खैर हो ही रहे हैं जो भी होते हैं, बस यही कहेंगे। ये नहीं बताएंगे कि सरकार क्या नहीं कर पा रही है जो सरकार को करना चाहिए। जैसे अभी कई लोगों ने पार्किंग की समस्या बताई, ऐसे किसी ने मेडिकल की समस्या बताई, तो क्या समस्या और जिनका सुधार होना चाहिए? आप ये पार्किंग की समस्या तो है ही, और इसके अलावा ट्रैफिक की भी समस्या काफ़ी है यहाँ पे। ट्रैफिक की समस्या तो ये है, जैसे अतिक्रमण काफ़ी हो रखे हैं यहाँ जयपुर में। अब जैसे लोग खड़ी ठेले वगैरह सब मेन रोड पे लगा लेते हैं, उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब जैसे दुकानदार से जैसे कोई सामान लेगा तो अपने वाहन भी उसके आगे ही खड़ा करेगा वो, फिर उससे भी मतलब काफ़ी वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस वजह से मतलब ट्रैफिक की समस्या ये हो जाती है। तो एक अतिक्रमण हटाएं सबसे पहले, तो अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे जो छोटे दुकानदार हैं उनको रोजगारी भी देवें, मतलब रोजगार भी उनके लिए मतलब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद ही आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी कौन सही से काम कर रही है? हमारी नज़र में तो बीजेपी अभी काम दिखा नहीं है हमें तो कोई। बीजेपी का काम नहीं दिखा, कांग्रेस करती काम बढ़िया करके गई कांग्रेस है। काम आपके क्षेत्र से है? हम जब सिविल लाइन विधानसभा तो आपके यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास थे, आपको क्या लगता है उन्होंने अच्छा काम किया और गोपाल शर्मा ने कुछ नहीं किया? गोपाल जी भी कर रहे हैं काम अपनी जगह, प्रताप जी ने भी किया है अपनी जगह आपने कहा काम। ना अभी बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस 70 साल से थी, उसने क्या करा हाँ? कांग्रेस 70 साल से थी, उसने क्या करा अभी तक? इधर आ जाइए थोड़ा, इधर पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, कांग्रेस 70 साल से थी, उसने कुछ नहीं किया। अभी तक और क्या करा? BJP में अभी बीजेपी 11 साल से, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों होने लगी इस चीज़ से? उसने सी बहुत प्रॉब्लम? बीजेपी ने बहुत कुछ करा है, क्या नहीं करा आप बताओ? राम मंदिर जो 500 साल से नहीं बना, तो वो बीजेपी की सरकार ने बना के दिया ना। हाँ, लेकिन वो प्रोसीजर तो सालों से चल रहा था। तो बीजेपी आई जब ही तो बना ना वो। अच्छा, और हम ग्राउंड लेवल की बात करें, यहाँ पर अगर जो परेशानियाँ आ रही है उनका तो सोल्यूशन? मैडम इतने सालों से नहीं थी क्या प्रॉब्लम, आप ही बताइए। हाँ ठीक, अभी आपको ओपिनियन पूछ रहे तो हैं ना। लेकिन ये सॉल्यूशन होगा ना धीरे धीरे, अभी तो 11 साल ही हुए हैं।
आइए अभी आप 11 साल बताइए, हुए बीजेपी ये की कि बात आप हुआ है। किसके समर्थन में, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो बीजेपी में हूँ। बीजेपी में। चलो आपके एक साथी भाई मिल गए, आप हम पार्टी चाह में रहे हैं गए हैं। कांग्रेस वाला भी आए जो बोले, ये कह रहे हैं अभी उम्मीद है बीजेपी से अगले अब के अच्छा काम नहीं करा तो फिर खत्म है बीजेपी, क्योंकि इससे हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरों को दुख हो रहा है। 12-12 हज़ार में काम करा रही है कंपनी। कांग्रेस थी जब आपका क्या अच्छा काम हुआ? कांग्रेस में तो सुनाई हो रही थी मजदूरों की, लेकिन हम सोच रहे हैं भाई भाजपा कुछ करेगी आए हमको सोचते हुए आज ये 16 साल चल रहा है। कांग्रेस में वो सबसे बढ़िया काम करते थे। हो रहा है बस उसकी सुनवाई, हम उम्मीद थी कि मोदी कुछ करेगा मजदूरों के, लेकिन वो सोच नहीं। वो है ना वो और सब कुछ बढ़िया है इसका, इसमें क्या ठेकेदारियाँ ज्यादा हो गई। हम सोच रहे थे मोदी राज है, क्या पता सुनवाई होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई कोई। वो अभी जो भैया आए थे वो कह रहे थे कि बीजेपी के सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं। हाँ काम तो ठीक करे हैं, लेकिन वो मजदूरियों की हो गई ना। जैसे अब निम्न प्रकार का मजदूर है, कुछ मजदूर है, उनका वो लेवल सही नहीं है। मतलब पहले ठेकेदार था, अब वो कंपनी ठेकेदार बन गई, कंपनी ने ठेका लिया दूसरी बीजेपी को रोजगार को लेकर सुधार करना चाहिए। हाँ बस यही कमी है बीजेपी में, और सब सही है। बाकी सब सही है आपको? सब सही है। अभी हम कई लोगों से मिले, कोई कह रहा था कि मेडिकल की परेशानी, कोई कहता है सेफ्टी की परेशानी, तो ऐसी ना सही, कोई परेशानी नहीं है। आप कभी सरकारी अस्पताल गए हैं? गए हूँ, बढ़िया दवाई मिलती है, 1-1.5 घंटे में जांच आ जाती है, सब सुविधा है। थोड़ा रुकना पड़ता है क्योंकि भीड़ रहती है वहाँ, भीड़। तो वही है कि भीड़ है तो उसका भी निवारण हो, साथ ही साथ जो किसी की कोई बड़ी तकलीफ है, कोई बड़ी बीमारी है, उसके लिए कुछ कमियां हैं जो रह जाती है सरकारी अस्पताल में, उनका भी निवारण। उनके लिए फिर वो अलग से पर्ची बनाते हैं, उनका भी हो जाता है। अभी हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, सरकारी अस्पताल की, तब मैम ने जिक्र किया कि मैम डाइटिशियन है, इनसे हम एक ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, हम सुनेंगे क्या बोल रही है मैम। एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल हो, कामटिया हॉस्पिटल हो, यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज चलती है अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, जैसे कैंसर है, हार्ट इश्यूज हैं, या किसी को गैस्ट्रेशनल की कोई भी दिक्कत है, गैस एसिडिटी, तो उसके अंदर आप स्टडीज़ के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और उसके जब तक ये स्टडीज़ चलती है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, पेशेंट को मुफ्त में दवाई दी जाती है, साथ में पेशेंट की पूरी काउंसलिंग फ्री होती है, उसके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब फ्री होते हैं, और पेशेंट वहाँ से बहुत सारे लोग ठीक होके निकलते हैं, और बहुत सारे लोग उसके बाद में दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी होते हैं, और बड़े जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सब ये स्टडीज़ करवाते हैं। थैंक यू मैम। अभी हम यहाँ पर जनता से ओपिनियन ले रहे थे, इसी बीच हमें मैम ने बुलाया। मैम की क्या परेशानी है, सुनते हैं। परेशानी तो ये है कि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है मंगलवार शनिवार को, कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कि जैसे बैठने वाले को, जाने वाले को इतनी प्रॉब्लम होती है, कोई मतलब वो नहीं है, इसका कोई सलूशन भी नहीं है। तो क्या कर सकते, श्रद्धालु इतने आते हैं तो उन्हें मना भी नहीं कर सकते। मंदिर तो काफी सालों से है यहाँ पर, तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर विधायक थे, अभी गोपाल शर्मा है, तो आपने किसी ने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि मंदिर को लेकर पार्किंग के सोल्यूशन निकालें? हाँ की रहे, हमने गोपाल शर्मा जी से बात की, मैं खुद बीजेपी में हूँ, तो मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो क्या भी कई बार वो 4-4, 5-5 ट्रैफिक पुलिस वाले लगाते भी है ताकि वो इसको हैंडल कर सके। मैंने लेकिन पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अभी कई लोगों ने भी बोला, तो उसका मंदिर में हाँ वही पार्किंग तो है ही नहीं। अब ये मेन रोड है गया ना, तो इस पे सुबह से लेकर शाम तक ऑफिशियल लोग जाते रहते हैं, तो इसमें पार्किंग कहाँ रहेगी बताओ आप। कोई पर्टिकुलर मंदिर तो है नहीं कि बड़ा सा मंदिर उसके बाहर पार्किंग है, तो चलती बहती हुई रोड पे मंदिर बना हुआ है, तो पार्किंग तो हो ही नहीं सकती ना। अब इसका सोल्यूशन, आपने कहा आपको परेशानी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो बस यही है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ही इसको मैनेज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ही इसको मैनेज कर सकता है, बाकी कोई मतलब सैटरडे और ट्यूसडे को यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ज्यादा होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, होती भी है। जैसे आज कम है, कई बार 5-5, 6-6 होते हैं, पर आज कम है, होते हैं वैसे मेरे। तो आपकी परेशानी क्या है, मैं तो वो जानूँ। परेशानी तो कुछ भी नहीं, बस खाली ये कि हाँ जैसे अभी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार उधर चल जाते, कई बार इधर चल जाते, ध्यान नहीं दे पाते, इससे ना ट्रैफिक जैम हो जाता है, श्रद्धालु पहुँच नहीं पाते हैं, गाड़ियाँ ट्रैफिक 2 व्हीलर 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं है कुछ खड़ी करने की, पेट्रोल पंप वाले अलाउ नहीं करते हैं, ये है। तो आपने सुना जनता को, क्या कुछ ओपिनियन है? कोई कहता है मेडिकल में सुधार होना चाहिए, कोई कहता है लड़कियों की सेफ्टी को, कोई कहता है ट्रैफिक की परेशानी, किसी को पार्किंग की परेशानी, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, जो सरकार कर रही है करते रहना चाहिए। अब आपकी क्या परेशानी है बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन सूरज के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।